जय हिंद। आज हम मानसून के बारे में समझेंगे कि भारत में यह मानसून किस तरीके से प्रवेश करता है और यह सबसे पहले कौन सी जगह आता है, फिर किस तरीके से भारत में ये एंटर करता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मानसून। मानसून हमें पता है कि जब बारिश जैसे ही जून का महीना स्टार्ट होता है बारिश होना चालू हो जाती है। अब ये बारिश कब होती है, कौन सी तारीख से वो स्टार्ट होना होती है और ये किस तरीके से आती है, कहाँ से आती हैं ये हवाएं, इस तरीके से आज हम इन मानसून के बारे में यहाँ देखेंगे। हम हमारे भारत की बात करते हैं तो लगभग हमें पता है, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में मानसून 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। लगभग 15 जून के समथिंग पूरे भारत में ये क्या होने लगता है, बरसात पूरे भारत में लगभग पहुंच जाती है। आज हम उस मानसून के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी इस तरीके से यहां से बीचों बीच में एक रेखा गई है, उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहां से ऊपर यहां है कर्क रेखा और इसके नीचे है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा हमें पता है कि यहां पर सूर्य इन तीनों रेखाओं के बीच ही भ्रमण करता है। हमारे यहां कर्क रेखा पर सूर्य पहुंचता है 21 जून को और यहां पर रहता है सितंबर और ये हो गया दिसंबर। यहां पर सूर्य इन तीनों रेखाओं के बीचों बीच घूमता रहता है। हमें पता है कि हमारे भारत में से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी है, यानी कि सूर्य क्या है 21 जून के बाद यहां से रिटर्न चालू हो जाता है। यहां के बाद यहां ऊपर वाले सरफेस पे क्या होता है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहां पर कश्मीर वाले एरिया में क्या होता है, ज्यादा ठंड होती है। यहां पर ठंड का मौसम ज्यादा होता है, यहां पर गर्मी पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी यहां का मौसम जो है वो ठंडा रहता है। अब हम जब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर नीचे है हिंद महासागर। ये है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर, यहाँ पर है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर। अब जब यहां जो सूर्य आ गया तो यहां पर गर्मी बहुत होगी। गर्मी जब बहुत ज्यादा है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। अब जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठेंगी तो इन हवाओं को भरने के लिए दूसरी जगह से क्या होगी, हवाएं चलेंगी। दूसरी जगह से हवाएं चलेंगी तो जब दूसरी जगह से हवाएं चलती हैं तो ये नीचे वाले एरिया से यहाँ से हवाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से इस तरीके से हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये हवाएं आएंगी तो यहाँ को जो वो हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, पानी लाती हैं। क्या लाती हैं, पानी लाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वर्षा वाले बादल। वर्षा वाले बादल, वर्षा वाले बादल बोलते हैं। वर्षा वाले बादल जैसे ही यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से आएंगे तो ये सबसे पहले यहाँ केरल है। क्या है, केरल। केरल के मालाबार तट से टकराते हैं। कौन से तट से, मालाबार तट से। तो सबसे पहले बारिश होती है केरल के मालाबार तट पर। यहाँ क्या होता है, जैसे ये बादल मालाबार तट से टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। फिर इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु वाला जो एरिया है ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट पर क्या होता है, यहाँ पर तमिलनाडु के इस एरिया पर बरसात नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर से ये हवाएं ये दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ जाती। एक बंगाल की खाड़ी होते हुए इस तरीके से जाती हैं और एक पश्चिमी घाट से होते हुए इस तरीके से जाती है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आते हैं, गुजरात के एरिया में आते हैं तो यहाँ पर भी दो भागों में डिवाइड हो जाती, 3 भागों में। यहाँ से इस तरीके से एक मध्य प्रदेश में चला जाता है और यहाँ पर राजस्थान पर अरावली पर्वत है। अरावली। तो ये जो बादल है ये वर्षा वाले इस तरीके से सीधे निकल जाते हैं और ये वाला एरिया बिना वर्षा वाला रह जाता है।
बिना वर्षा वाला, जिसे हम बोलते हैं रेगिस्तान। क्या कहते हैं? रेगिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अरावली पर्वत है वो सीधा है। अब ये वर्षा वाले बादल टकराएंगे ही नहीं, जब टकरा नहीं रहे तो वर्षा कैसे होगी? तो यानी कि बादलों को टकराने के लिए एक चीज चाहिए, वो क्या है? या तो पहाड़ होना चाहिए उन्हें टकराने के लिए, जब ही वो वर्षा कराएंगे, उनसे टकराएंगे और वो वहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। इस वाले एरिया पर बरसात होगी। और ये कच्छ वाला एरिया, ये भी रेगिस्तान होगा, यहाँ पर भी बरसात नहीं होगी। फिर जैसे ही ये अरावली यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ है दिल्ली, जहाँ पर बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ रहते हैं। 3 पहाड़ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया में क्या होता है? ये तीनों पहाड़ इस तरीके से डिजाइन किए होते हैं और बादल इनसे टकराते हैं। बादल जैसे ही इनसे टकराएंगे तो यहाँ पर बारिश होगी। सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, जो कहाँ है? मेघालय के यहाँ पर है। ये तीनों पहाड़ है, गारो, खासी, जैंतिया। इन तीनों पहाड़ों से टकराकर यहाँ बरसात होती है। बरसात होने के बाद फिर कुछ बादल इस तरीके से सीधे यहाँ निकल जाते हैं। जैसे यहाँ निकल जाते हैं तो इससे भी यहाँ बरसात होती है। यानी कि जो हमारे इस मानसून से 80% वर्षा होती है। 80% वर्षा होती है। जबकि यहाँ से ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से टकराएंगे तो यहाँ वर्षा होगी। 80% वर्षा होती है हमारे इस तरीके से। और जबकि 17% वर्षा लौटते मानसून से होती है। लौटते मानसून से 17% वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून क्या होता है? जैसे ही यहाँ से क्या होने लगता है? मानसून लौटने लगता है तो यहाँ से क्या होने लगता है? जो यहाँ की हवाएं गर्म होकर, यहाँ से नीचे की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और उन हवाओं को भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलने लगती हैं और मानसून का लौटना या निवर्तन कहते हैं, मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। मानसून का जैसे ही लौटना प्रारंभ होता है तो हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मान लो ठंड लगी है और हमें पता है, हम सोच रहे हैं कि अरे यार तमिलनाडु में तो वर्षा हो रही है या यहाँ इस साइड बारिश हो रही है। तो वो क्या होता है कि ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ से ये बादल वापस आएंगे, बादल वापस आए तो इनके पास पानी नहीं बचता, पानी नहीं बचेगा। लेकिन क्या होता है? जैसे यहाँ से आएंगे तो यहाँ से वो क्या होता है? पानी उठा लेंगे और उस पानी से इस कोरोमंडल तट पर वर्षा कराएंगे और तमिलनाडु में इस प्रकार से ये वर्षा होती है। तो 17% इस प्रकार से 17% लौटते हुए मानसून से और 3% जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वो क्या होता है कि यहाँ से पश्चिम साइड से हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर आपका हिंदुकुंज पर्वत है, इससे टकराकर इस वाले एरिया पर बरसात होती है। इस तरीके से हमने देखा कि बरसात होने के कई कारण हैं, कई फैक्टर हैं। ये 2-3 शाखाओं में भारत में जाता है। इनके एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। फिर यहाँ 3 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। एक गुजरात वाला अरावली के समांतर चले जाते हैं, एक मध्य प्रदेश में चली जाती है और एक गुजरात में चली जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी से कुछ गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ से टकराती हैं। फिर यहाँ से सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए यहाँ दिल्ली की साइड चली जाती हैं। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इस प्रकार 80% वर्षा इस प्रकार से होती है और 17% वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। 3% पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये जो 3% वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो ये जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ क्या होती है? गेहूँ की फसल होती है उसके लिए बहुत लाभदायक है। गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक, इसलिए वहाँ पंजाब के जो किसान हैं उनकी फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर पानी चाहिए रहता तभी वो उस टाइम पे पानी बरसात होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे भारत में किस प्रकार से मानसून का आना प्रारंभ होता है और किस प्रकार लौटने
लगता है 15 जून के समथिंग पूरे भारत में मानसून आ जाता है और यहाँ पर क्या होता है सितंबर के समथिंग मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।